नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किस तरह से विवाह विच्छेदन किया होता है या डाइवोर्स या तलाक किस तरह से होता है। तो हम जैसा जानते हैं कि भारतीय समाज में हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह जो होता है एक संस्कार होता है जो 16 संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार माना जाता है। किंतु वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो विवाह एक अनुष्ठान के रूप में हो गया है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मुख्यतः 3 आधार हैं जिसके बेसिस पे डाइवोर्स को फाइल किया जाता है, जो धारा 13 में बताया गया है। तो हम 3 आधार की बात करें, एक तो होता है कि पति पत्नी दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, दूसरा जो केवल पत्नी को अधिकार प्राप्त हैं, और तीसरा जो है आपस में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेदन या डाइवोर्स लेना। तो हम इससे पहली चर्चा करते हैं जो दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित जो पॉइंट हैं जिसके आधार पर डाइवोर्स को फाइल किया जा सकता है, दोनों में से पति या पत्नी कोई भी हो ये उसको अधिकार प्राप्त हैं। तो पहला पॉइंट है जारता। जारता का मतलब ये होता है कि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ या भिन्न लोगों के साथ कोई शारीरिक संबंध रखता है तो यह एक डाइवोर्स का कारण बनता है या इस आधार पर डाइवोर्स को फाइल किया जा सकता है। फिर आता क्रूरता। क्रूरता जो होता है ये मुख्य कारण माना गया है डाइवोर्स को फाइल करने का या तलाक लेना या विवाह विच्छेदन के लिए। पति पत्नी दोनों में से कोई भी एक शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता हो तो इस आधार पर भी डाइवोर्स को फाइल किया जाता है। परित्याग। परित्याग का मतलब होता है कि दोनों पक्षकार आपस में परित्याग कर देते हों, इस आधार पर भी विवाह विच्छेदन किया जा सकता है। फिर आता धर्म परिवर्तन। हिंदू मैरिज एक्ट में धर्म परिवर्तन को भी एक आधार माना गया है विवाह विच्छेदन या डाइवोर्स के लिए। पति और पत्नी दोनों में से कोई भी यदि किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है, इस आधार पर जो दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेदन का आवेदन प्रस्तुत करे, और जब तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा तो विवाह विच्छेदन नहीं होगा, यानी डाइवोर्स नहीं हो सकता है। फिर आता है एक है मानसिक रोगी। मानसिक रोगी का मतलब यदि पति पत्नी दोनों में से कोई भी मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक रोगी है या कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जिसके आधार पर उसका चित्त मन सही नहीं रहता है, यह आधार भी ये इस बेसिस पे भी डाइवोर्स को फाइल किया जा सकता है। कोढ़। कोढ़ जो एक गंभीर बीमारी है, दोनों पक्षकारों में से किसी भी एक पक्षकार को कोढ़ की बीमारी हो जाती है या पति या पत्नी में से कोई भी कोढ़ की बीमारी से ग्रसित होता है तो इस आधार पर भी वो विवाह विच्छेदन का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। सांसारिक परित्याग। सांसारिक परित्याग का मतलब होता है कि पति पत्नी दोनों में से कोई भी संन्यास ले ले, है ना, तो संन्यास लेने के आधार पर भी या इस बेसिस पे भी डाइवोर्स को फाइल किया जाता है और यह एक तरह से सिविल मृत्यु मानी जाती है। फिर आता है यौन रोगी या बाझपन या नपुंसकता। इस आधार पर भी डाइवोर्स या विवाह विच्छेदन की अर्जी को लगाया जाता है, यानी कि पति पत्नी दोनों में से कोई भी इस रोग से ग्रसित हो तो इस आधार पर भी डाइवोर्स या विवाह विच्छेदन होता है। परिकल्पित मृत्यु। परिकल्पित मृत्यु का मतलब यह है कि पति और पत्नी दोनों में से यदि कोई लगभग 7 साल या 7 साल के अधिक समय तक उनके बारे में उनके रिश्तेदारों द्वारा माता पिता के द्वारा कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो इनमें से दूसरा पक्षकार जो है वो विवाह विच्छेदन कर सकता है। फिर आता न्यायिक पृथक्करीकरण। न्यायिक पृथक्करीकरण का मतलब ये है कि पति पत्नी दोनों में से किसी एक के बीच भी पति पत्नी दोनों में 1 साल या उससे अधिक समय के बीच कोई संभोग या सहवास नहीं हुआ हो तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेदन के लिए या डाइवोर्स की डिक्री को पारित किया जाता है। दाम्पत्य के अधिकारों की प्रतिस्थापना की डिक्री, यह भी एक मुख्य आधार है जिस आधार पर विवाह विच्छेदन की डिक्री की जाती है या पारित की जाती है जिला न्यायालय के द्वारा। एक इसमें एक चर्चित मामला है जो कि सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का मामला है जो कि लगभग 1984 का है।
इसी आधार पे इनका डाइवोर्स की डिक्री पारित हुई थी। और साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता तब तक इसका भरण पोषण की जिम्मेदारी जो है वो पति की होगी। ये तो कारण हो गए जो दोनों को प्राप्त हैं। अब वे कारण जो केवल पत्नी को प्राप्त हैं जिसके आधार पर डाइवोर्स फाइल होता है। पहला हो गया बहुविवाह। यदि पति पहले से शादीशुदा है और उसके बाद भी पत्नी की जीवित रहते एक दूसरी शादी करता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के फर्स्ट का वायलेशन करता है, तो इस आधार पर पत्नी जो है वो डाइवोर्स की अर्जी फाइल कर सकती है। फिर आता है पति के द्वारा बलात्कार। यदि पति जबरन या जबरदस्ती पत्नी से अनैतिक संबंध स्थापित करता है तो यह भी एक मुख्य आधार है जो डाइवोर्स का बनता है। फिर भरण पोषण की डिक्री। भरण पोषण की डिक्री का मतलब होता है कि यदि पति जो है पत्नी का खर्चा नहीं देता है या उसमें लगभग उसकी देख रेख के लिए उसके जो पैसे हैं वह नहीं देता, इस आधार पर भी डिक्री पारित की जाती है। और आयु, यानी कि आयु जो का मतलब यह है कि यदि जो लड़की का विवाह होता है, यदि 18 वर्ष से कम आयु में विवाह होता है, जैसे 15 वर्ष में विवाह हो गया, तो इस आधार पर भी पत्नी जो है वो डाइवोर्स के लिए जा सकती है और विवाह विच्छेदन का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि यह धारा 5 के 3 का वायलेशन करता है। अब आता है लास्ट है जो पारस्परिक आपसी सहमति से विवाह विच्छेदन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो संशोधित अधिनियम था 1976 में आया था, जिसके धारा 13 के सेकंड में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से विवाह विच्छेदन या डाइवोर्स की अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर इसमें विचार करके इनमें जो है डाइवोर्स की डिक्री को पारित किया जाता है न्यायालय के द्वारा। ये मुख्यतः 3 आधार थे जो प्रमुख रूप से डाइवोर्स के लिए बनते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में, जो हम भारत में कुछ अलग तरीके से जो डाइवोर्स के मुख्य कारण बन रहे हैं, जिसमें एक है दहेज। दहेज जो है एक मुख्य आधार है जो तलाक का मुख्य पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे जो होता है कि ससुराल पक्ष के द्वारा कई बार लड़की को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, है ना, और दहेज ना मिलने के बाद कई बार उनको मार भी दिया जाता है, दहेज के कारण उनकी हत्या भी हो जाती है। तो इसमें जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वे ज़्यादातर इसमें डाइवोर्स की ओर जाती हैं कि इससे अच्छा है कि अलग ही हो जाएं। अनैतिक संबंध, शादीशुदा होते हुए भी यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई अनैतिक संबंध किसी अन्य व्यक्ति से के साथ रखते हैं तो वह भी एक डाइवोर्स का मुख्य कारण बन रहा है। यौन रोगी, नपुंसकता, यह भी एक डाइवोर्स का मुख्य कारण हिंदुस्तान में है। उम्र का अंतर, काफ़ी बार देखा गया है कि लड़के की उम्र ज़्यादा होती है और लड़की की उम्र कम होती है, या दोनों में अपोजिट भी हो सकता है। तो कई बार जो गरीब माता पिता होते हैं जो दहेज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दहेज तो हिंदुस्तान में एक अभिशाप की तरह है, फिर भी वो उनका विवाह कर देते हैं, ताकि यह भी एक मुख्य कारण बन गया है जो डाइवोर्स का एक मुख्य कारण होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये प्रमुख कारण हैं, ये प्रमुख आधार हैं जिस आधार पे पति पत्नी में डाइवोर्स होता है या तलाक होता है। नमस्कार।